नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ऑपरेशन टनल इस वक्त हिमालय में यही चल रहा है। चाहे इस तरीके से जमीन में ऑपरेशन चलाने की बात हो या फिर इस तरीके से आसमान में ऑपरेशन चलाने की बात हो, हमारे जवान हर जगह पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जी हां, बात हम उस ऑपरेशन की कर रहे हैं जो जमीन से आसमान तक जिंदगी बचाने के लिए चलाया जा रहा है। चमोली के तपोवन सुरंग में किस तरह से मलबा हटा करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इस टनल के अंदर से सीधी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तबाही के रूट का वो एरियल सर्वे दिखाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल न्यूज 24 रिपोर्टर प्रशांत देव सेना के हेलीकॉप्टर में सवार हुए और आसमान से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि असल में उत्तराखंड में अचानक कितना बड़ा विनाश आया। अस्थायी हेलीपैड से हम एक हेलीकॉप्टर की राइड ले रहे हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं। देखिए ये उस नीचे हमारे वो नदी है जहाँ पे ये मलबा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था। हम उधर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ऊपर से जो हम देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा, क्या खतरनाक तस्वीरें यहाँ पे रही होंगी। देखिए ये हेलीकॉप्टर अब तपोवन के ऊपर बढ़ रहा है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। देखिए ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा और वो दिखाएगा। देखिए ये वो बांध है जो टूटा था। ये नीचे बांध टूटने के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे जारी है और हेलीकॉप्टर अब उधर गांव की तरफ बढ़ रहा है। नीचे सड़क है, वो नदी है ऋषिगंगा, धौली गंगा नदी है जो प्रोजेक्ट था। और इस तरीके से हालात यहाँ पे थे। कैसे हालात थे क्या, अब हम पहाड़ों की गोद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में वो पर्वत श्रृंखला है जहाँ से ग्लेशियर टूटा था। मैं दिखाना चाहूँगा उस ग्लेशियर जहाँ से चट्टान सरकी थी बर्फ़ का, वो हमारे ठीक सामने नज़दीक आता जा रहा है और हम उसी नदी के ऊपर पार कर रहे हैं। आप देखिए कितना इस वैली के ऊपर हम उड़ रहे हैं, कितना खतरनाक मंजर है। और जो ये हादसा हुआ होगा तो समझा जा सकता है कि क्या तस्वीर रही होगी। न्यूज़ 24 आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। बहुत ही जोखिम भरी रिपोर्टिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं और अब हम ठीक उसके नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं जहां से ग्लेशियर गिरा था। आप देखिए वो जो ऊपर चट्टान दिख रही है, बर्फ़ दिख रहा है, वहाँ हमारा हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है। तमाम तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। छोटे छोटे गांव हैं रास्ते में, पर्वत श्रृंखला है, रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं ऊपर जिनका संपर्क टूट गया है, जिनको सामान की सप्लाई कराई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि सेना का हेलीकॉप्टर, उत्तराखंड प्रशासन का हेलीकॉप्टर तब से जब से घटना हुई है अपनी सर्विसेज दे रहा है। और ये जिस हेलीकॉप्टर में हम बैठे हैं ये उत्तराखंड सरकार की सर्विसेज है। इन्होंने सर्विसेज ली है हेलीकॉप्टर की जिससे कि मदद पहुंचाई जा सके। अब हम ये टी पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उस धौली गंगा नदी की तरफ हम मुड़ गए हैं जहां पे ये गांव के हम दूसरी तरफ आ गए। जी हाँ, अब हम जो पुल टूटा था उसके दूसरी तरफ हम आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके हम दूसरी तरफ आ गए हैं जहाँ से संपर्क टूटा है। यहाँ पे आप देखिए हेलीकॉप्टर के अलावा अभी कोई संपर्क नहीं है और हम हेलीकॉप्टर से अब उस गांव में पहुँचेंगे, वहाँ के बारे में लोगों को जानेंगे कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पे अब हम दूसरी तरफ पहुँच गए हैं और हेलीपैड पे हमारा हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। यहाँ से कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं इनको यहाँ पे उतारा जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारी बहनोई ख़त्म हो चुका है। हम बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो मायका आई थी और मायका से जब पता चला हमें आज तरह से आ के कहेंगे यहाँ पे, तो हम लोग आज बहन को लेके यहाँ पे अभी उनके घर रेहनी में आ रखे हैं। तो अभी छोटी बहन इसी से पहले वाली राउंड में गई थी और ये खास उनके प्योर हैं। तो हम गाँव में पहुँच गए हैं और हमारे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। ठीक आप देखिए ये वो नदी है
और हेलीपैड की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ से संपर्क टूट गया हम उस गांव में पहुँच गए हैं जहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। अब हम वहाँ पे लैंड करेंगे और जो लोग हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जाएगा, तमाम सामान जो है ज़रूरत का वो पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्विसेज पूरी तरीके से लगातार जारी हैं और पूरा बचाव कार्य चल रहा है और ये सामान पहुँचाया जा रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 उत्तराखंड अस्थायी हेलीपैड से। तो मेरे सहयोगी और न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव ने आपको तबाही के रूट का एरियल सर्वे दिखाया। तैरती तबाही जहां से भी उस वक्त गुजरी सब कुछ तहस नहस हो गया। तमाम जिंदगियां यहां बह गईं, जहां तहां लोग विनाश के भंवर में फंस गए और अब इन्हीं लोगों को यहां पर बचाया जा रहा है जिन्हें रेस्क्यू किया गया। अब उन्हीं से सुनिए कि उस दिन सुबह सुबह हुआ क्या था। रैनी गांव के दूसरे तरफ जहां संपर्क टूट चुका है हम वहां पहुंच चुके हैं और यहां से ये जो नदी है, नदी को उस पार कल की तस्वीरें थी जहां सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ की तस्वीर जहां इस वक्त हम खड़े हैं जहां से संपर्क टूट गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर की सर्विस से हम यहां आए हैं और हमने यहां पे ये देखा है कि यहाँ पे आईटीबीपी अपना सारा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि आईटीबीपी के साथ तमाम जो गांव के युवा लोग हैं वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं, इन्होंने उस वक्त हादसे को अपनी आंखों से देखा भी है और बहुत लोगों की मदद भी है। क्या नाम है आपका? बैठे। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी सर। तो कुंवर सिंह ने क्या आपने देखा और कैसे लोगों की जान बचाई और अपनी जान बचाई? सर हमने जो उधर से जो धौलीगंगा और ऋषिगंगा में वो आया था, सैलाब आया था जो, तो सपोर्ट लगाई तो उस टाइम पे क्या होगा जब आप आराम से बैठो। मैं बता दूं कि इनको दरअसल चोट आई है, ये चोटिल हुए हैं इसलिए कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह आप आराम से बताओ मुझे। हाँ, तो क्या क्या हुआ? क्या होना सर, वो पहले तो ऋषिगंगा तो निकल गया था सैलाब से, फिर बाद में दो बच्चे और एक बुढ़िया कमरे के अंदर फंस गई थी रैनी गांव में। फिर हम गए वहाँ तो उसका दीवार तोड़ के मतलब उन तीनों को सही ढंग से। कितने लोगों को आपने बचाया और कैसे बचाया? रेस्क्यू में सर 3 लोगों को। तो ये कुंवर सिंह बता रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने जैसे भी मदद कर सकते थे उन्होंने रेस्क्यू किया लोगों को और उनको बचाया। आप क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बुटोला, मैं ग्राम प्रधान सोकी भलगांव हूँ। तो ये ग्राम प्रधान है रैनी गांव के दूसरी तरफ के और फौज के साथ पैरामिलिट्री के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मण सिंह बुटोला सर। लक्ष्मण सिंह जी, क्या क्या अब तक आपको करना है और कैसे सेवाएं यहाँ पे दूसरी तरफ जारी है और आपने उस वक्त कोई मंजर देखा था? सर मंजर तो जब हम आए तो भयावह स्थिति थी, वहाँ पे आदमी दिख नहीं पा रहे थे, मगर तब भी हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रधान साथी, क्षेत्र पंचायत, ये हमारे वन पंचायत जो सरपंच हैं, सभी लोगों ने मिलकर और आईटीबीपी की जो 80 बटालियन है हमारे, उन लोगों ने मिलकर हम लोगों ने पहले रेस्क्यू करने का काम किया। पहले तो हम उन लोगों तक पहुँचे जो लोग उस मलबे में दबे थे, परंतु मलबा इतना था कि वहाँ हमें कोई लोग मिलने नहीं। उसके बाद हम लोगों ने कल ही हमने एक टीम बनाई, आईटीबीपी के 28 जवान मेरे साथ थे। हम लोगों ने दूरस्थ जो उन गाँवों को राशन पहुँचाने का काम किया, जहाँ जो पुल से आज क्षतिग्रस्त हो गए, जो कनेक्टिविटी ठप हो गई, उन दूरस्थ गाँवों को हम लोग राशन पहुँचाने का। आवाज़ें आ रही थी जब पहला वीडियो वायरल हुआ था, उसमें औरतों की आवाज़ें चीखने की आ रही थी बहुत ज़्यादा। उस समय वो आवाज़ें क्या थी? हाँ, आप कुछ सर, जब पहले सर पल्लीपार जिस साइड से सर नुकसान हुआ है सर, तो सर उस साइड के बगल वाले गांव में रैनी में पल्ली रैनी और वली रैनी, सर वली रैनी से हम सबसे ऊपर रहते हैं। तो सर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग सब निकल के चले जाएंगे इस बहाव में। तो सर जो अभी वीडियो जो सबसे पहले पुल टूटने का आपने देखा होगा सर, वो हम ही ने बनाया था। अच्छा। तो सर सबसे पहले महोदय हमारे एसडीएम मैम को हमने कॉल किया, उनका नंबर हमारे पास मौजूद था और हमने कॉल किया। उसके बाद तहसीलदार साहब प्रदीप सर को हमने। वो आवाज़ें कैसी आ रही थी? वो जो फंसे थे वो थे या जो लोग अपनी जान बचा रहे थे वो थे? जान बचाने वाले लोग, जान बचाने वाले, जान बच के वो इतनी अफरा तफरी का माहौल बन गया था वहाँ पे कि आदमी चीख तक नहीं रहा था, उसमें सिर्फ यह बचाओ बचाओ का आवाज़ें आ रही थी। 1.5 से 2 मिनट का ही जो बताया जा रहा वही समय था या और ज़्यादा समय लगा? 1.5-2 था। उसमें जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करने वाले और उनको 100 मीटर तक भागने की क्षमता नहीं, समय नहीं मिल पाया। और इतना बड़ा तूफान था। ये हमारे पूरन जी हैं, इन पूरा मंजर इन्हें अपने वीडियो में कैद करके इन लोगों ने तो जो विजुअल भेजे थे। आपने वीडियो बनाए थे? आपने देखा था उस वक्त? जी, मैं सर उस टाइम घर के छत में था
बैठा हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगा कि कोई जहाज घूम रहा होगा, लेकिन तो देखा तो कहीं कोई जहाज नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया पहले रॉकेट जैसी रोशनी निकली थी, जब उसके आवाज़ आई, धुआं निकला, पाउडर निकला, दो पहाड़ आपस में टकरा रहे थे तो ऐसा आवाज़ आ रहा था, लेकिन हम लोग समझ गए हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन बाद 10 मिनट नहीं लगे, जैसे वो कंपनी के बैराज से निकला और 2 मिनट के अंदर उसने पूरा पुल सहित पूरा तबाह करके, मंदिर सहित पूरा तपोवन तक तबाह कर दिया। लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम भी गए और जो हमारे साथी है वो भी गए, लेकिन बहुत लोग, मेरे भाई बहन बहुत लोग तबाह हो चुके हैं, उसमें बहुत दुख व्यक्त है हमें। और इसके लिए सर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ITBP के जवान तत्पर हैं, दुरुस्त ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां हम भी डर रहे हैं, लेकिन अभी भी भयभीत का डर है गांव में। 2 गांव ऐसे हैं जो नीचे वाले गांव हैं, पलानी वो सर पलायन करके ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन रात को सर ऐसे कि अभी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं अभी। तो जाहिर सी बात है कि इतना ख़तरनाक मंजर देखने के बाद डर और दहशत ज़रूर बना रहेगा, लेकिन बहादुरी को सलाम करना पड़ेगा ITBP के जवानों को और गांव के इन नौजवानों को जिन्होंने अभी तक बिना डरे हुए, अब तो डर बहुत कम हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये उसी तरीके से खड़े रहे जब ये भूचाल आया था, लोगों को बचाया, लोगों की मदद की। और इस तरीके से न्यूज़ 24 रेणी गांव के उस तरफ, दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। वहां हमने दूसरी तरफ लोगों से बात की जहां संपर्क टूट गया है और गांव में इस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि किस तरीके से उस वक्त हालात थे और अब धीरे धीरे उसको सामान्य करने की कोशिश कर रही है। जो खो गए, जिनकी मौत हो गई, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है और हर तरीके की मदद पूरे इलाके में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, रेणी गांव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।